बोलते हुए रमेश आगे आओ। नहीं होता है तो यहाँ बैठ जाते हैं, चलिए उधर दिक्कत होता होगा। पटना सिटी स्थित भद्रघाट के समीप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त गिटार के प्रख्यात कलाकार सुबोध नंदन सिन्हा जी की 87 वर्ष की यानी कि 87 वर्षीय धर्मपरायण मृदुभाषी मिलनसार और सभी लोगों के दुख दर्द में सहायक होने वाली एक ऐसी माता जिनका निधन पिछले दिनों हो गया। आज हम आए हैं उनके जहां निधन हुआ भद्रघाट स्थित उनके लॉकडाउन का पालन करते हुए बारी बारी से लोग आते रहे और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। स्वर्गीय माता की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने हर वर्ग के दुख को सुनते थे और उनकी समाधान करने एसटीओ लाइन सूर्यांचल भवन से उनका निधन हुआ। ऐसी महिला, ऐसी माता जो हम सबों के माता होते हुए सुबोध नंदन सिन्हा जी की अपनी माता पर काफी गर्व है, क्योंकि वो माता अपने स्वर्गीय पति कृष्णनंदन सिन्हा जी को तो पहले छोड़ चुकी थी, लेकिन इसके अलावे उनके दो बेटे सुबोध नंदन सिन्हा और दूसरे भाई प्रवीण नंदन सिन्हा भी उनके हैं। इसके साथ ही कई पौत्र पौत्री नातिन नातिन को छोड़ करके इस संसार से विदा हुई हैं। आज उनके निवास स्थान सूर्यांचल एसडीओ लैन भद्रघाट में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। पटना सिटी के गण्यमान्य लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। माता सुशीला देवी के बारे में सुबोध जी के मित्र रमेश बाबू ने कहा कि हम रजक होते हुए भी माता जी जाति पाति को नहीं मानती थी। वो खुद कैस्ट होते हुए भी अन्य लोगों की सेवा में रहती थी। सुबोध जी के अन्य मित्रों में सबसे घनिष्ठ मित्र रमेश जी बताते हैं कि हम लोगों के बचपना से अभी तक दोस्ती है और हम लोग एक सहोदर भाई की तरह हमेशा रहते हैं। और माता जी का देन था कि माता जी हम लोगों के लिए कहीं भी कुछ होता था तो पिताजी यानी कि स्वर्गीय कृष्णनंदन सिन्हा जी के लिए लड़ती थी और कहती थी ये आपका दो बेटा आपके साथ है। और दोनों को हम लोगों को उस समय मुझे याद है कि चार नाना वो दिलाती थी हम लोग को, और हम लोग माता जी का हमेशा से गुणगान। माता जी थी भी, माता जी बहुत अच्छी थी
और अपने बेटे से दूसरे हमको मानते थे। तो इससे साफ जाहिर है कि स्वर्गीय माता सुशीला देवी जात पात को नहीं मानती थी और साथ ही हर वर्गों की जो कष्ट होता था, कुछ सहयोग होता था, आर्थिक सहयोग भी लोगों को दिलवाती थी अपने पति के द्वारा। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिला और साथ में पूजा पाठ पर बहुत विशेष ध्यान देती थी। ऐसी महिला जो 87 में और उनके इस दाह संस्कार होने के बाद जो ये श्रद्धांजलि समारोह हुआ, इस लॉकडाउन के अवधि में भी बारी बारी से लोग हर दिन आकर के उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हैं।